काजल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। घोर इंटॉलरेंस के साथ साथ दुस्साहस की मिसाल का एक जीता जागता किस्सा सुनाने आज आपको आई हूं। मैं काफी वक्त से इंतजार कर रही थी कि कोई तो नेशनल चैनल इस न्यूज को कवर करे, कोई तो पत्रकार इस पर खुलकर बोले, कोई तो बुद्धिजीवी आए या कोई तो अवार्ड वापसी करने आए, पर कोई नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि कोई तो सोशल मीडिया पर इस चीज की बात कर ले, पर अफसोस मैं दुखी हो गई ये देखकर कि 8 मई 2021 और आज है 25 मई 2021। 8 मई से आज 25 मई तक इन दिनों में किसी ने भी इस टॉपिक पर कोई चर्चा करना जरूरी नहीं समझा। ये बुद्धिजीवी मुंह में दही जमा के बैठ गए। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, इनको पता है, लेकिन इंटॉलरेंस पर छाती कूटने वाले और लोकतंत्र खतरे में है कहकर धरना देने वाले और यूनाइटेड नेशन तक छाती कूट कर रोने वाली ये जो पूरी जमात है वो चुप है, क्योंकि इस बार जो विक्टिम है वो हिंदू है। हर बार हिंदू होता है, लेकिन ये तो साबित हो गया क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट का निर्णय ये आया जिसमें हिंदुओं को विक्टिम घोषित किया गया। और इंटॉलरेंस की चरम पार करती इस घटना को मुझे लगा आपके समक्ष लाना चाहिए, क्योंकि किसी और ने अपना फर्ज नहीं निभाया। इसलिए हर बार की तरह काजल हिंदुस्तानी अपना फर्ज निभाने आई है। तमिलनाडु का, गौर से सुनिएगा, ये पूरा किस्सा बहुत जानने लायक है। तमिलनाडु का एक जिला है पेरम्बलूर और उसका एक गांव है कड़तूर। इस गांव में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, और मुसलमान जो है वो मेजोरिटी में है, यानी बहुसंख्यक है। इस गांव में हर बार का एक रिवाज है कि साल में एक बार यहाँ के प्रमुख 4 मंदिर मिलकर हर बार 3 दिन का एक त्योहार मनाते हैं और रथ यात्रा निकलती है। 2011 तक ये परंपरागत तरीके से चलता रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन सडनली मुस्लिम जमात ने 2012 में इस त्योहार को, हिंदुओं के इस त्योहार को मनाने के लिए रोक लगाई और वो निचली अदालत में मुस्लिम जमात ने PIL दाखिल करी। निचली अदालत का ये फैसला आया कि कुछ प्रतिबंध के साथ हिंदू ये त्योहार मना सकता है। ना हिंदू को गवारा हुआ, ना मुसलमान को गवारा हुआ, और दोनों पहुंचे मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट की एकल बेंच ने भी उसी निर्णय को कंटिन्यू रखा कि प्रतिबंध के साथ हिंदू अपना फेस्टिवल मना सकता है, कुछ प्रतिबंध के साथ। जाहिर सी बात है कि एकल बेंच का ये निर्णय ना तो हिंदुओं को गवारा हुआ, ना मुसलमानों को गवारा हुआ। हिंदुओं ने कहा हम क्यों प्रतिबंध के साथ त्योहार मनाएं, और मुसलमानों ने कहा क्योंकि मुसलमान मेजोरिटी में है और इस्लाम में मूर्ति पूजा हराम है और हिंदू यहाँ पे माइनॉरिटी में है, इसलिए उनको अधिकार नहीं है अपना त्योहार मनाने का। ये मामला फिर गया मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के पास, और डिवीजन बेंच ने 8 मई 2021 को ये फैसला हिंदू पक्ष के हक में देते हुए एक जजमेंट पास किया। ये जजमेंट में जज ने क्या बोला, ये आप गौर से सुनिएगा। जज ने कहा कि ये कैसी इंटॉलरेंस है इस देश में। अगर 1 मिनट के लिए मुस्लिम जमात को उन्होंने लताड़ लगाई जज ने, और कहा कि 1 मिनट के लिए आपके लॉजिक को मान भी लेना कि क्योंकि आप मेजोरिटी में आ गए और हिंदू माइनॉरिटी में आ गया तो उसका त्योहार मनाने का हक नहीं है, तो फिर हिंदुस्तान में हिंदू मेजोरिटी में और बहुत से ऐसी जगह है जहां मुसलमान है भी नहीं, या कम है, या माइनॉरिटी में है। क्या होगा अगर हिंदू इसी तरह से प्रतिबंध मुसलमान के त्योहार पे लगा ले? तो अराजकता हो जाएगी, खून खराबे होंगे, सिविल वॉर होगी, नदियां बहेगी खून की। जज ने यह भी कहा कि ये कैसी मानसिकता है, एक सेक्युलर देश में इस तरह से एक धर्म दूसरे धर्म को उसका त्योहार मनाने से रोक रहा है। ये जो बात है, ये जो जजमेंट है, ये आंख खोल देने वाला जजमेंट है। जो लोग गांधारी की तरह आंख पे पट्टी बांध के बैठे हैं ना, जिन्हें सही को सही और गलत कहने का दम नहीं रखते, गलत को गलत कहने का, ये आने वाले समय में खतरे की घंटी है, उसकी ओर संकेत कर रहा है कि हिंदू अभी भी सो रहा है। भाईचारे की आड़ में इन भाइयों का चारा बनता जा रहा है। मेरे जैसे लोग आके जगाने की कोशिश करते हैं। मुझे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए आप लोगों से, कह दो मुझे एक्सट्रीमिस्ट,
कह दो मुझे हिंदू मुस्लिम में आंख लगा रही है, या जो मर्जी कह दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम है मेरे धर्म की रक्षा करना, मेरा काम है मेरे धर्म को बचाना, मेरा काम है हिंदुओं की आवाज बनना। वो मैं हूं और रहूंगी। लेकिन जो हिंदू अपने ही धर्म से दगा कर रहा है, वो हिंदू देखे इस जजमेंट को, गूगल करे और पढ़े मद्रास हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के इस जजमेंट को, और फिर अपने आप से सवाल करे कि ये कैसा सेक्युलरिज्म है, ये कैसा भाईचारा है, ये कैसी इंटॉलरेंस है एक लोकतांत्रिक देश में, और ये क्यों हिंदू इतना विवश हो रहा है। अपने ही देश में अपना त्योहार मनाने के लिए उसको हाई कोर्ट तक जाना पड़ता है, चाहे बात पश्चिम बंगाल में दुर्गा विसर्जन की हो, सरस्वती पूजा की हो, या कैराना में हिंदुओं का पलायन, या दिल्ली में हिंदुओं का पलायन। ये कैसी विडंबना है। संकेत है ये आने वाले दिनों के। हिंदू अब भी नहीं जागा तो कब्र खोद के रखिए अपनी। जय श्री राम।